बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन हमारे यहाँ शायद कानून अंधा होने के साथ-साथ गूंगा और बहरा भी है। और कभी-कभी तो हमें यूँ महसूस होने लगता है कि हमारा कानून अंधा होने की एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि जब कोई ताकतवर आदमी इस कानून के सामने खड़ा होता है, तो कानून अपनी आँखों पर बंधी पट्टी को खोलता है, उसको पहचानता है, उसके सामने हाथ बाँधता है, बल्कि कभी-कभी तो पूरे का पूरा कानून ही लेट जाता है, सजदा रेज़ हो जाता है और नाक से लकीरें निकालने लगता है। हमारी तारीख ऐसे दर्जनों वाकयात से भरी पड़ी है। शाहरुख जतोई का नाम तो आपने सुना होगा और शाहरुख जतोई ने शाहज़ेब कत्ल केस के बावजूद जिस अंदाज में लेविश जेल भुगती और जिस अंदाज में उसको कानून ने एक्विट कर दिया, यानी बाइज्जत बरी कर दिया, वो हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हाल ही में कराची के इलाके कारसाज में एक अंदोहनाक हादसा पेश आया, जहां पर मुलजिमा नताशा ने नशे में बदमस्त होके, वो अब नशा आइस का नशा था या दौलत का नशा था, बड़ी गाड़ी का नशा था, बदमस्त होके एक बाप और बेटी को जो मोटरसाइकिल पे सवार थे, उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी और वो दोनों मौके पर ही जान की बाजी हार गए। इस वक्त मुलजिमा नताशा जुडिशियल रिमांड पर जेल में है। मुलजिमा नताशा को जेल में क्या क्या सहूलियात दी गई हैं और इस मुलजिमा के पास कितना रुपया पैसा है, इसका बैंक बैलेंस कितना है, इसके पास दौलत कितनी है, ये तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मुलजिमा नताशा से मुताल्लिक जब केस हमारे सामने आया, तो खासकर एक स्टोरी याद आ गई। मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं सलमान खान, जो भाई के नाम से भी जाने जाते हैं। भाई को एक केस में बड़ी ही सख्त जेल हो गई थी, 90s का ये वाकया है और खासी मुश्किल में फंस गए थे। लेकिन भाई के रुपए पैसे ने, दौलत ने सलमान खान को बाइज्जत बरी कराया और वहां के इंडियन मीडिया ने जो हेडलाइन लगाई वो बड़ी खूबसूरत थी। वो कहते हैं कि शुक्र है कि सलमान खान एक्विट हो गया, बरी हो गया, वरना लोगों का रुपए पैसे पर से एतबार ही उठ जाता। तो बिल्कुल कुछ ऐसा मामला यहां पर भी है। यहां भी लग रहा है कि शायद रुपया पैसा हावी हो जाएगा और कानून एक बार फिर सजदारेज हो जाएगा और जो कमजोर है वो फिर अपना मुकदमा हार जाएगा। अब हुआ क्या है? कराची के इलाके कारसाज में बाप बेटी को गाड़ी से टक्कर मारने वाली मुलजिमा नताशा के शौहर दानिश इकबाल ने अपनी हिफाजती जमानत हासिल कर ली है। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम की 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की और मुलजिम को 50,000 के मुचल के जमा कराने का हुक्म दिया गया है। वकील आमिर मंसूब ने अदालत से इस्तदा की कि मुलजिम दानिश इकबाल की गिरफ्तारी का खदशा है, हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। और वो ये कहते हैं कि इस मुलजिम का इस सारे वाक़े से कोई भी ताल्लुक नहीं है। यानी मुलजिमा नताशा के शौहर ने बासानी जमानत हासिल कर ली है और वो तो आप यूँ कह लीजिए कि बड़ी आसानी से अपने घर में, या यूँ कह लीजिए कि अपने रोज़मर्रा की जो मामलात हैं उसको गुज़र औक़ात कर रहा है। अच्छा, अब कराची की जो ख़वातीन जेल है, उसके हवाले से माज़ी में बहुत सी ख़बरें आती रही हैं कि रकम के एवज़ ख़वातीन को घर जाने दिया जाता है और दीगर सहूलियात भी फ़राहम की जाती हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र माज़ी में सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी कि जब भी कोई बड़े केस में मालदार कैदी जेल जाता है, तो मुख्तलिफ़ ख़बरें ज़ेरे गर्दिश रहती हैं और यही मामला नताशा दानिश के हवाले से भी हो रहा है। जेल हुकाम तो इस हवाले से सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जेल ज़राए कुछ और ही बता रहे हैं। ख़वातीन जेल के बहुत सारे सेक्शंस हैं, जिनमें एक वो सेक्शन है जहाँ कैदी की ज़हनी कैफ़ियत की जाँच की जाती है, जहाँ कैदी को परखा जाता है कि उसे ज़हनी तौर पर कोई ऐसा मसला तो नहीं है, जिससे दीगर कैदियों को जानी नुकसान पहुँच सके। ये एक वार्ड है, इसमें अस्पताल के तर्ज के बेड भी लगे हैं। ज़राए के मुताबिक मुलज़िमा नताशा दानिश को इसी वार्ड में रखा गया है और ये जगह इस मकाम से पहले है जहाँ कैदियों को रखा जाता है। ज़राए के मुताबिक मुलज़िमा को इस वार्ड में बेड दिया गया है और जब से उन्हें अदालती तहवील में रखा गया है, ये कैदियों के वार्ड में गई ही नहीं है। जेल ज़राए के मुताबिक मुलज़िमा नताशा दानिश आज़ाद कैदी है, जिस वक्त जहां जाना चाहे उस पर कोई कतगन नहीं है। वो नफ्सियाती अस्पताल के बेड पर होती है और इसके अलावा कहीं और भी जा सकती है। और ज़राए ने बताया है कि नताशा दानिश को जेल में जो सहूलियात दी गई हैं, उनमें बेड, एसी, फ्रिज, ओवन, घर का खाना, अचार, चॉकलेट्स और वाईफाई जैसी सहूलियात भी मैसर हैं। अब बाइसे ताज्जुब बात यह है कि एक तरफ वो ज़हनी मरीज़ा है और दूसरी तरफ उसको वाईफाई, इंटरनेट और ये सब कुछ फराहम किया जा रहा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त हमारी जो कानून और इंसाफ की जो सूरत हाल है, वो क्या है। यानी एक तरफ आप उसको कह रहे हैं कि वो ज़हनी मरीज़ा है और दूसरी तरफ तमाम सहूलियात भी फराहम कर रहा है। अच्छा, अब ज़ाहिर है ताकत है। ताकत क्यों है? क्योंकि रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है। रुपया पैसा इसलिए ज़्यादा है कि गुल अहमद ग्रुप जो बड़ा तगड़ा ग्रुप है,
और टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता है और इसकी बहुत सारी आउटलेट्स हैं जो गुल अहमद आइडियाज़ के नाम से भी चल रही हैं और इस ग्रुप के दीगर कारोबार स्विस स्टेक्स केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पाए जाते हैं जो केमिकल की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और इसकी स्पेशलिटी है केमिकल्स की फराहमी। और इस ग्रुप ने अरविंद टेक्नोलॉजीज के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स करने में सरमायाकारी भी कर रखी है। अच्छा, गुल अहमद ग्रुप जो है ये 1953 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, अप्रैल 1953 यानी 20वीं सदी के अवाइल में। और इसके जो बानी हैं वो हाजी अली मोहम्मद हैं। कराची में इनका हेड ऑफिस है और टेक्सटाइल और रिटेल की सनत से जो है ये ग्रुप वाबस्ता है। अच्छा, मैं अगर क्विकली आपके सामने ज़रा चंद आदाद शुमार रखूं कि 2018 के जो आदाद शुमार है उनके मुताबिक इनकी जो कुल आमदनी है वो कितनी है, तो पता चलता है आदाद शुमार बताते हैं कि 430 मिलियन यूएस डॉलर्स 2018 में इनकी आमदनी रही है। अगर इनको रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये 45.62 अरब रुपए बनते हैं, यानी 45 अरब रुपए से जायद। इसी तरीके से जो खालिस आमदनी है इसमें से वो खर्चे निकालने के बाद सब कुछ वो 2 अरब रुपए से जायद है। इनके जो कुल असासे हैं 2018 के आदाद शुमार के मुताबिक जो डिक्लेयर्ड असासे हैं वो 180 मिलियन यूएस डॉलर्स हैं, यानी 19 अरब रुपए से कहीं ज्यादा। इसकी जो कुल इक्विटी है वो तकरीबन 120 मिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी 12.82 अरब टू बी प्रिसाइज। इसके मुलाजमीन की पाकिस्तान भर के अंदर तादाद 7,000 है। जो जो मदर कंपनी है या पेरेंट कंपनी है वो गुल अहमद ग्रुप है, जबकि जो इसकी डिवीजन है वो गुल अहमद आइडियाज के नाम से काम कर रही है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि, या यूं समझ लीजिए कि इसकी जो जो पैदावारी सलाहियत है वो तकरीबन 51,840 से ज़्यादा है। 300 स्टेट ऑफ द आर्ट्स मशीनें हैं और सबसे ज़्यादा जदीद जो है इसके पास मशीनरी मौजूद है, सिलाई के यूनिट्स हैं। गुल अहमद एक जामे यूनिट है और बहुत सारी मसनूआत तक सब कुछ जो है वो सूट्स हैं, कॉटन के सूट्स हैं, अनस्टिच्ड हैं, क्लॉथिंग के स्टिच ब्रांड्स हैं, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं ये बना रहे हैं। और ये इतना बड़ा ग्रुप है कि ये आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे यहाँ कानून, हमारे यहाँ इंसाफ, हमारे यहाँ सिस्टम इसके आगे हाथ बांध कर खड़ा ना हो तो और क्या हो। इस केस में जो कुछ होगा वो नविश्ता दीवार है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।